जोड़ियां अपनाएंगी नए नए पेशे, लेकिन अंत में किसी एक जोड़ी का धंधा परमानेंटली बंद हो जाएगा, क्योंकि कल के और आज के स्कोर्स को जोड़कर कोई एक जोड़ी होने वाली है एलिमिनेट। तो चलिए देखिए हमारी पहली जोड़ी ने कौन सा धंधा शुरू किया है। गोरी है कलाइयां, खिला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। ओहो, एक मिनट, चूड़ियां तो आई लाइक अ लॉट, लेकिन चूड़ी बेचने वाले की नीयत में है खोट। प्लीज वेलकम कपल एज चूड़ी बेचने वाला विद मुक्ति एज वेरियस कैरेक्टर्स। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं। शेखर जी नमस्ते। अर्चना जी नमस्ते। नेहा दूध पिया, चाय पी या कॉफी पी? नेहा टेल मी वन थिंग, like please switch off your mobile while driving. Like how many circumstances do you have? Sorry, actually मेरे को लगा था हीरोइन अंग्रेजी आती होगी। नो प्रॉब्लम। मेरे को इतनी प्यारी लगती है ना नेहा तुम, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजी आती नहीं आती, इतनी प्यारी लगती है ना मुझे कि तुम्हारे सामने जगजीत सिंह भी मुझे फीके लगते हैं। मैंने सुना आजकल तुम बड़ा शोर मचा रही हो कि फंस गए बामा, फंस गए बामा। सही बात है? सही बात है। देखो ओबामा को फंसा के क्या लेना, फंसाना था तो लदेन को फंसाती, उधर से इनाम मिलता। एक बात बताऊं, ओबामा को कोई नहीं फंसाया, ओबामा ने तुम्हें फंसाया, वो तो ऑलरेडी मैरिड है। ओके लीव इट, लेट मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू यू बिलोंग। लाइक आई एम लाइक चूड़ी की दुकान है मेरी। मतलब पता ही ये दुकान मैंने खोली एंजॉय करने के लिए। ओए होए, अच्छी वाली चूड़ियां तो लाना ही भूल गया मैं। एक सेकंड जरा। बस अब कोई लड़की आ जाए एंजॉय करवाने के लिए, मेरे को आ जाए अब कोई लड़की। Excuse me? सेम टू यू जी। नहीं आप समझे नहीं, 22 नंबर की बस कब आएगी यहाँ पे? पता नहीं मैडम, मैं तो खुद 71 नंबर बस की वेट कर रहा हूँ। 7 निकल गई है, एक आने वाली जब आएगी मैं भी निकल जाऊंगा। मैं इधर बसों की एंट्री करवा रहा हूँ, मेरी चूड़ियों की दुकान है, सुबह सुबह कैसे ग्राहक आ जाते हैं, पागल कहीं की। चूड़ियों की दुकान? जी। ओह नाइस शॉप, पहले तो कभी नहीं देखी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे लगाए हुए अपना चूड़ी की दुकान? मेरे को बस देख लो मैडम, मैं 1985 में तो ये इंदिरा गांधी कब थी प्राइम मिनिस्टर? 1984। 1984। हाँ। 2007-8 कल ही खोली है मैडम। What? मतलब तो ये इतना हिसाब क्यों कर रहे थे अगर कल ही खोली है तो? तो मैडम हिसाब किताब लगा के बोलना पड़ता है, कॉमेडी सर्कस से कोई राखी सावंत का शो नहीं जो मुंह में आए बोल दो। कल को नहीं सर जी, कल को बंद हो जाए चलो, हमारा तो कुछ नहीं, ये तो बेचारे भूखे मर जाएंगे कि नहीं। इतना बकबक कर रहा है, पका रहा है, और मेरी बस भी नहीं आ रही यार। चलो इसके साथ टाइम पास कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। तो आपने कल ही अपनी चूड़ियों की दुकान खोली है? Yes. आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले आई वाज लाइक कुत्तों को कच्चे बनाता था मैं म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। छोड़ो ना मैडम, आप पुराने काम साहब, मेरी इतनी रंग बिरंगी चूड़ियां पहनो, आप चूड़ियां खरीदो मेरे से। चूड़ियां? जी। ओके तो दिखाओ कोई चूड़ियां। ये देखिए आप, शेर के दांत की चूड़ियां। हाथी के दांत की चूड़ियां होती हैं? अच्छा हाथी के दांत होते, शेर का पोपला होता है, उसके दांत नहीं होते। कमाल कर रही हो। फिर मुझे ये सिल्वर वाली दिखाओ। सिल्वर वाली? हाँ। ये अच्छी लगी आपको? हाँ। लाइए मैं आपको पहनाता हूँ। Stupid idiot, इतना टाइट है ये, क्या कर रहे हो तुम? चूड़ी टाइट है, ये पेटीकोट थोड़ी ना नाला पहना के डला दूं। ऐसे ही पहनेगी चूड़ी तो। प्लीज मुझे आपकी एक भी चूड़ी नहीं चाहिए। चूड़ी नहीं पहननी? बहुत दर्द कर दिया। तो फिर मैडम मेरे पास वो पेडिक्योर मैनिक्योर करा लो, फेशियल ब्लीचिंग सब कुछ करता हूँ मैं। आप सब कुछ करते हो? जी सब कुछ करता हूँ मैडम। मैं अपनी कल सारी फ्रेंड्स को लेकर आऊंगी। कितने बजे आऊँ? आप 12 बजे ले आओ। 12 बजे रात को? मैंने तो दिन ही कहा, तुम्हारा दिमाग गंदा, मैं क्या करूँ। चलो रात को लेके आना, रात को लेके आना, पता क्यों दिन में ग्राहक बड़े होते हैं फिर।
तो वो भी तो ग्राहक ही है, पेडिक्योर कराएंगी। चलो जो वो जब आएंगी तब देखा जाएगा। आप तो अपना पेडिक्योर कराओ। बैठो इधर मैडम, बैठो बैठो। अरे सॉरी, मैं शहर में जाके बड़े पार्लर में अपना पेडिक्योर कराऊंगी। बड़े पार्लर में क्या मैडम, वो भी पानी से पैर धोएंगे, वो कौन सा दाल मखनी में धोएंगे। बैठो आप इधर आओ, बैठो आप इधर, बैठिए बैठिए बैठिए। आप पाँव डालिए इसमें, पाँव डालिए। ये इतना छोटा सा टब है, कैसे आएंगे पैर मेरे? मैडम पानी गर्म में पैर डालेंगे, अपने आप पिघल के छोटा हो जाएगा। आप डालो तो सही। छोटे हो जाएंगे पैर? हाँ पर ये तो कुछ भी नहीं पता। परसों मैंने एक लड़की का पेडिक्योर किया, उसके पाँव इतने इतने बड़े थे, मैंने पानी इतना गर्म कर दिया, पैर पिघल के चूं हो गया। फिर मैंने उसको स्केटिंग वाले शूज लगा दिए, उसने स्केटिंग वाले शूज पहन के फेरे लिए, पता है। लेकिन उसका फायदा बड़ा हुआ, पता है, लड़की वालों के पैसे बच गए। लड़की का बाप कहता लड़की को टायर तो लगी गए, गाड़ी कैंसिल। अब बातें बड़ी करती मैडम, बातें बड़ी करती। आप चाय पिएंगी? तुम चाय भी बनाते हो? चाय क्या बनानी, पानी गर्म है, टी बैग ही डालना है इसमें। अब बैठिए। सब गंदा लड़का है। ओ गॉड, मेरी बस भी नहीं आ रही, मुझे शहर जाना है। शहर शहर क्यों जाना मैडम आपने? मुझे साड़ी खरीदनी है, डिजाइनर वेयर 22,000 की। 22,000 की? हाँ। 2,000 की साड़ी ले लो। हाँ, क्यों? 2,000 की साड़ी ले लो, 20,000 बच जाएगा। उसका स्कूटर लेना। 22,000 की साड़ी बस में बैठ के लेने जा रही हो? माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो, जाओ जाओ। अपना काम ही कर रहा हूँ मैं। आईब्रो ही बनवा लो मेरे से। मैंने बनवाई हुई है, दिख नहीं रहा? ये वाले आईब्रो नहीं, ये दोनों आईब्रो नहीं, इनके बीच जो जगह बची ना उसमें छोटा सा बनवा लो एक। एक सेकंड, दोनों आईब्रो के बीच में एक छोटा सा लगा देता हूँ। हाँ। नहाओगी तो शैम्पू आंखों में नहीं जाएगा, और वैसे भी काजोल जैसी लगोगी। मेरे को नहीं करवाना तो तुमसे। करवा लो आईब्रो प्लीज, मैं बनवा देता हूँ आईब्रो तुम्हारा अभी मैं। तो ये लोहे की तार से आईब्रो बनाओगे तुम? तो फिर क्या हुआ, इसमें कौन सा करंट है? बैठो एक मिनट, बैठो बैठो, आईब्रो बनाता हूँ मैं। पता क्या है मैडम, लोहे की तार से इसलिए रखते हैं, आप जैसी सॉफ्ट लड़कियां कभी कभी आती हैं हमारे पास, गांव की लड़कियां आती हैं, नेहा इतने आईब्रो हार्ड होती है ना, इतने हार्ड, साली आईब्रो से कोका कोला का कैन खोल लेती है। मैं परसों ना, बैठो बैठो बैठो। मुझे नहीं करवानी तुमसे आईब्रो। यार ये बस क्यों नहीं आ रही? मेरे को मेहंदी भी लगवानी है। मेहंदी लगवानी है? तो पहले बताते मेहंदी लगवानी है तो। मेहंदी मेहंदी हम तो नहीं लगाते मेहंदी, लेकिन मतलब कैसे लगाओगे मेहंदी? स्पेशल मेहंदी है मेरे पास, स्पेशल मेहंदी। ये देखो स्पेशल मेहंदी। ये कौन सी मेहंदी है? ये कौन सी मेहंदी है? ये दलेर मेहंदी। बैठो, मजाक कर रहा। बैठो मैडम बैठो। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेहंदी आती है ना लगानी? मेहंदी लगानी आती है मेरे को। तो बताओ कितने का लगेगा? एक हाथ का कितना लगेगा? ये मैडम ये डिपेंड करता। आ तो आगे जाओ, एक मिनट। ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। जैसे आपने मेहंदी लगवानी है हाँ। तो आपसे कोई पैसा नहीं। तो जैसे मतलब अनीता को लगानी है हाँ। तो 15-20 रुपए जेब से भी दे सकते हैं। मजा ना चाहिए कस्टमर को काम करने में। और अगर लगानी है अर्चना को 1600 रुपया पर उंगली। और ये भारती? क्या भारती? इनको तो मना ही कर देते हैं हम। क्यों मैडम? 22 किलो मेहंदी लग जाती है, हमें क्या बचता है? हम नहीं लगाते इनको मेहंदी। 22 किलो मेहंदी? नहीं नहीं, लगती तो 18 किलो, 4 किलो लगवाते लगवाते खा जाती है। और इसका मना करो ना, मना करो तो उल्टा हम पे भड़कती, बोलती ये मेहंदी है, इसमें पनीर तो डालेंगे। ऐसी है, छोड़ो मैडम। आप बताओ। भगवान। मैडम लगवा लो मेहंदी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगवानी कोई मेहंदी। मेहंदी लगवा लो मैडम, शगुन का काम होता है। मेहंदी लगवाओगी, शादी हो जाएगी, कल को जल्दी बच्चे होंगे। बच्चे से याद है, डायपर ले लो मैडम। डायपर ले लो। डायपर? क्या करूंगी इस डायपर का मैं? आपके लिए थोड़ी ना, बच्चों के लिए। देखो मैडम मेरी बात सुनो, डायपर के भाव दिन ब दिन सोने की तरह बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो पूरा पीस मिल रहा है, कल को तोले में बिकेंगे। डायपर तोले में बिकेंगे? डायपर का काम तो तोले जितना होता है, जहाँ से आउटपुट रोकनी वहाँ पे तो इतना ही आता है, बाकी तो खामा का पीस बड़ा। देखो मैडम, आप वो अमीर घर की लड़की, इसलिए पूरा डायपर बेचता हूँ, नहीं तो हम अपने बच्चों को डायपर लगाते नहीं, उनके थोड़ी थोड़ी एमसी लगा देते हैं हम। इतना बदतमीज लड़का है, भगवान ऐसा पति किसी लड़की को ना मिले। अच्छा, तुम्हें कैसा पति चाहिए जानू? मेरे माँ बाप ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। पक्का बेवकूफ होगा वो। क्यों बेवकूफ क्यों होगा? बेवकूफ भैया, उसको पता नहीं बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बता के जाए किधर गया है। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। इतने स्टूपिड हो आप। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी शादी का रिश्ता तय हो चुका है मिर्जापुर के लड़के से। मिर्जापुर के लड़के से? हाँ।
कौन लड़का? बिट्टू। बिट्टू? तुम जानते हो बिट्टू को? कौन नहीं जानता, इतनी सी तो फैमिली, छोटी सी फैमिली है, एक माँ है, दो बाप है, उनके सबको जानते हैं। दो बाप? दो बाप है, छोटे छोटे है ना, गांव वाले ना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए, छोटे छोटे बाप है, पर अभी एक ही बाप है, एक मर गया बेचारा। ओह माय गॉड, कैसे? उसके इधर जख्म हो गया था, इतना बड़ा जख्म हो गया? बड़े किसने मारा? उसके बड़े वाले बेटे ने छुरा मार के जख्म कर दिया, पता है? बेटे ने क्यों छुरा मारा? कुछ नहीं मैडम, दारू पी के उसने छोटी बहू को छेड़ दिया, बड़े वाले ने छुरा मार दिया। ऐसे ही। नहीं, अगर छोटी बहू को छेड़ा तो बड़े बेटे ने क्यों छुरा घोपा? तो मैडम बड़े वाले की आइटम को छेड़ेगा तो वही मारेगा ना छुरा। आपको पता है? आपको पता है ये जब हुआ ना, उसके बाद में छोटी बहू उनकी उसने अपने ऊपर तेल डाल लिया, पता है? और अपने आप को जला लिया? नहीं, सरसों का तेल डाला, फिसल के गिर गई, इधर पोपलू हो गए उसके दिमाग में, याददाश्त चली गई, वो याददाश्त चली गई। बेवकूफ, सर पे तेल लगाएगी तो ऐसे कैसे फिसलेगी? नहीं, उसका वो हिसाब किताब आया हुआ था घर में, उसको इंप्रेस कर रही थी, बोलती मैं सर के बल भी चल लेती हूँ, तेल लगा के चल रही थी तो गिर गई। आपको पता है उसकी याददाश्त चली गई, अपने आप को डॉक्टर समझती है, भैंसों को टीके लगा रही जा जाके। बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे नहीं करानी ऐसे घर में शादी में जा रही हूँ यहाँ से। ओह माय गॉड, भैंसों को टीके लगा रही है। नेहा, हेलो। हेलो। तुम्हें पता है बिट्टू कौन है? मैं ही हूँ बिट्टू। पहले मैं शादी कराना चाहता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा ना, मेरा मूड बदल गया। शेखर जी एक बात बताओ, जब सामने बटर स्कॉच हो तो साला मटके वाली कुल्फी कौन खाए? एक बात है कि नहीं? सही कह रहा हूँ कि नहीं? साले मटके वाली कुल्फी। हाँ, ए दे- सामने सुंदर लड़की देखी नहीं कि फिसल गया, तभी मैं सोचूं इस एक्ट में आप गड्ढे क्यों नहीं आए? मैं ही गड्ढा ले आती हूँ। वो गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। साली कम्प्लेक्स बढ़ाता है, जरा सी सुंदर लड़की देख गड्ढा आ गया। इतने एपिसोड से छोटा सा स्पीड ब्रेकर भी नहीं आया तेरे से, आज बड़े गड्ढे आ रहे हैं। चल जब आ ही गया तो शेखर जी, तो लड़की तो है, जिंदा तो है। आप ऐसा करो, आप उस वाली को टेक कवर करो। तो मैं भी रे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। नेहा, बोलो। I heartily apologize what I have done in all of circumstances. I thankful. क्या? थैंक यू। थैंक यू। नेहा, क्या आप यहाँ आके इनके साथ गड्ढा आ गया करना चाहेंगे? जरूर। गड्ढा मुझे तो पता नहीं, पर गड्ढा आने के पहले मैं बस इतना बता दूं, दिस इज द क्यूटेस्ट एक्ट आई हैव सीन इन माय लाइफ, एंड कपिल, यू आर जस्ट टू गुड। आई मीन, आई वुड हैव लाफ्ड। आपकी इंग्लिश, आपकी हिंदी, आपके जोक्स, एवरीथिंग वाज जस्ट सुपर्ब। और अगर आप अगले 6 घंटे के लिए भी स्टैंड अप करते, मैं 6 घंटे इतनी जोर से हंसती। बट फैबुलस परफॉर्मेंस। थैंक यू। इस बार गड्ढा चल के आया। नहीं, वैसे नहीं, जैसा गड्ढा आता है वैसे करो ना। गड्ढा ले आओ। अरे गड्ढा आ गया। अर्चना जी, कपिल, तुम वन मैन कॉमिक आर्मी हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। योर एक्ट वॉज, आई थिंक, वन ऑफ द बेस्ट इन कॉमेडी सर्कस दैट आई हैव सीन। दिस एक्ट फैबुलस। मेरा जादू का पिटारा इस एक्ट के लिए, जादू की जप्पी एंड जादू की पप्पी, ऑल 3 गो टू दिस एक्ट। फैंटास्टिक। मुक्ति इज टेरिफिक। मुक्ति हमेशा आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती रही हैं, पर कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मुक्ति नहीं रहती या आपके कोई और पार्टनर नहीं रहती तो भी आप इतना ही अच्छा करते। आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी? सर पड़ती है कभी कभी तो। जब गड्ढे आते हैं, गड्ढों के लिए। गड्ढों के लिए जरूरत पड़ती है। यू आर अ टैलेंट दैट वन शुड जस्ट गेट अप एंड सैल्यूट ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच। चलिए अब बारी है स्कॉर्स की। अर्चना जी, My marks are supposed to be for the couple, but these marks are only for couple. एक सेकंड, यहाँ आओ, इस साइड आओ ना। गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। 10। ये उन गड्ढों के नाम जो आजकल उछल उछल के आपके पहलू में गिर रहे हैं। 10। जोरदार